कैथल में आज करनाल रोड पर सर छोटू राम चौक को आज भैणी माजरा के लोगों ने जाम कर दिया। गांव के लोगों का आरोप है कि उनके गांव के रहने वाले सुभाष को उसकी पत्नी के प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर जबरदस्ती जहर पिला दिया और आज 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर आज उन्होंने मृतक सुभाष के शव को सर छोटू राम चौक पर रखकर जाम लगाया और मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों की मांग है कि जब तक मृतकों के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना तो वह पोस्टमार्टम करवाएंगे, न ही चौक से जाम हटाएंगे। आपस में कोई लेडीज का गला जो इसकी मिसेज थी सुभाष की, वो दूसरा गुलाड़ी का कोई था, उसके साथ थोड़ी सेटिंग थी, कुछ समय पहले की बात है। उसके बाद उस लेडीज का जो एक केस हो गया था, जो अपना ये 1 करोड़ 48 लाख का हुआ था, उसमें 9 लाख का गबन में अंदर चली गई थी। उसके अंदर जाने के बाद इन्होंने तो जो गुलाड़ी का फौजी है रिटायर, उसका भाई मास्टर है, उसने उसकी जमानत पे छुटवा लिया था और वो जमानत पे आने के 5-10 दिन बाद ही फौजी के पास रहने लगी थी। फिर अपने गांव की भैणी माजरा की जो पंचायत गई, पंचायत पे भी वो उल्टा बोल लिया ले और उसके बोलने के बाद वो बोली नहीं, मैं नहीं आऊँगी भैणी में। ये वापस आ गई थी पंचायत। 2-4 दिन के बाद फिर पंचायत गई, फिर भी नहीं वो मानी। उसके बाद इसकी पेशी थी जी, 3-4 रोज़ पहले की बात है, तो पेशी में वो बुला लिया। बुलाने के बाद ये घर के भी उससे मिलने के बाद इन्होंने बोला भाई तुम घर चल, अरीब तो बहुत हो ली और अपना कोई बात नहीं। वह नहीं मानी तो घर के सारे आ गए थे, लेकिन सुभाष उन्हें फौजी ने बुला लिया, भाई मैं मना के इसने और तेरे साथ भेजूँगा। तो बाद में उसने सुभाष था इन्हें कोई जहरीला पदार्थ खिलाया, जिसकी वजह से इसकी तबीयत गांव में ख़राब होगी। उसके बाद हॉस्पिटल में लाई, हॉस्पिटल में 2 दिन रहने के बाद आज वो एक्सपायर हो गया। आज मांग क्या थी? आज मांग ये थी जी, इसकी पोस्टमार्टम के लिए ले आए थे सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कोई SHO था जो बोला कि इसका अभी कुछ नहीं हो सकता, आप उठा के इसका दाह संस्कार कर दो। उस करके गाँव वाले भड़क गए और यहाँ ले आकर उन्हें रख दिया। भाई इसकी पोस्टमार्टम से पहला जो भी इसके खिलाफ वो शख्स और आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। ये मांग क्या करते हो आप? मांग इसका जो पोस्टमार्टम भी करवाएंगे, सारे काम होंगे, पहले आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। तो फिलहाल आपको आश्वासन मिल गया, बोलेंगे? हाँ बोल रहे हैं, पुलिस ने DSP साहब ने बोला है भाई पहले आप गिरफ्तार करेंगे उनको, उनके लोकेशन निकालने लग रहे हैं, उसके बाद ही आप पोस्टमार्टम कराओ। 3 दिन पहले इन्हें सुभाष ने दवाई पी थी, इसकी घरवाली की वजह से। एक जोगिंदर सिंह है, एक सुरेंद्र है, उन्हें जबरदस्ती से दवाई पिलाई और 15 दिन पहले इन्हें थाना में दरखास्त दे दी, मैंने मारना चाहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका नाम भी ले लिया इन्हें SHO पे, फिर नहीं कार्रवाई कोई। रात के 3 बजे, सुबह 4 बजे इसकी मौत हो गई। 3 बजे के बाद भी पुलिस 11 बजे में नशा आई, भाई वही चलो ले गए, क्यों 9 बजे नहीं आ सकती। फिर मैं SHO तो बोलिया भाई इस पर कार्रवाई करो ना, अंदर करो। नहीं बोला जब मैंने अंदर कर लिया, मैं सस्पेंड हो चुका SHO रोहतास सदर थाना। तो जब तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे, कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं कैथल के DSP रविंद्र सांगवान के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ग्रामीण मांग पूरी न होने तक जाम न खुलने की बात कर रहे हैं। अभी ये सदर थाने में पर्चा दर्ज था। इसके अलावा इनकी मांग थी कि भाई मारे इसको, जो भी मरने वाला इसको पॉइजन देकर ले जाकर वहाँ पे मारा है। तो अब इनकी वहाँ से संतुष्ट नहीं थे, इनकी तफ्तीश सिविल लाइन में कर दी है और इनकी धारा की बात है कि भाई हमारे पे 306 भी लगाई जाए, वो भी हमने IO को डायरेक्शन दे दी है कि इनकी वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम का, वो भी हम वीडियोग्राफी पर भी आरोप लगाए, वो जो भी इनकी कंप्लेंट है वो SP साहब को दे सकते हैं, जो सही होगा वो कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल हो गया अभी ये आश्वासन इनका हो गया, हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। यही है कि वो गिरफ्तार आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहरहाल पुलिस के आश्वासन के बाद भी मृतक के परिजन जहां एक और जाम खोलने को तैयार नहीं है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है और जाम कब तक खुलता है। पंजाब केसरी TV के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।